जाता था। एक आग इधर लगी है और एक आग बरेली में लगी है। बरेली में लगी है, मेरा इमाम बरेली शरीफ आया, बरेली शरीफ से मदीना शरीफ। बता रहा हूं मैं इश्क का मामला क्या है। खुदा की कसम, भाई जा रहे हैं अल्लामा हसन रजा, तो जाने वालों से ज्यादा मेरा इमाम रो रहा है। जाने वालों ने कहा कि अगर इतनी बेकरारी है तो फिर आप क्यों नहीं चलते। तो मेरे इमाम के जुमले जानते हो क्या थे, सुने सारे गौर से। कहा हज पे कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ करती है, ये फैसला हमारी माँ करती है। और इस बार बारी मेरे भाई हसन की थी, मेरी माँ ने इंतखाब हसन का किया है, तो मैं लाख भी तड़पूं, माँ की मर्जी के बगैर मदीना नहीं जाना है ये इश्क में माँ से करते ये फैसले। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है, यूं ही नहीं बनता। का ये फैसला माँ करती है। रोते हुए घर आए, फिर माँ तो माँ होती है ना। जब आए ना रोते हुए, तो माँ पहले बैग लेके दरवाजे पे आ गई थी। दरवाजे पे, अम्मी ये क्या है। कहने लगी बेटे मुझे पता था कि जब तू भाई को छोड़ने जाएगा ना तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। मैं तेरी माँ हूं, तुझे बेहतर जानती हूं, मुझे पता है तू बेकरारी में तड़पेगा। का बेटे काली हसन नहीं, तुम भी अपने भाई के साथ मदीने जा रहे। माँ भी तो ऐसी हो ना, तुम भी माँ के साथ भाई के साथ। आज कह देता ना तुम्हें क्या पता है, अम्मा से कह रहा तुम्हें क्या पता है। खुदा की कसम माँ के दिल को समझो नौजवानों, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं माँ के दिल को समझो, है ना। कह देते तुझे क्या पता है, तू मुंह बंद रख, तू क्या जाने। यार तू जब 7 समंदर पार था ना और रात के 3 बजे तेरे पेट में दर्द उठा था, तूने घर फोन नहीं किया था, तूने कोई तार नहीं भेजा था, तेरा खत नहीं आया, लेकिन माँ अपनी बेकरारी से समझ गई थी मेरा बेटा परदेश में बेचैन है। वो 3 बजे उठ गई और फजर का इंतजार करने लगी। फजर पड़ी तेरी माँ ने और उठते ही कहा तेरे बाप से जल्दी फोन लगाओ। उसने कहा बात क्या। कहा मैं 3 बजे से सोई नहीं। बाप ने कहा तो क्या हुआ। कहा लगता है मेरा बेटा बीमार है। बाप समझाता रहा तुमको ऐसे ही गुमान होगा, वो सुकून से है। लेकिन जब फोन लगा, घंटी बजी, तुमने फोन उठाया। माँ ने कहा क्या हाल है भूरा, मेरे गुड्डू क्या हाल है। तुमने कहा मैं ठीक हूँ। का झूठ ना बोल, सच बता तुझे हुआ क्या है। फिर तुम्हारी भी आंख में आंसू आए। तुमने कहा 3 बजे से माँ तड़प रहा हूँ, परदेश है, कोई दवा दिलाने वाला नहीं। ओ यार माँ तो माँ है जो 7 समंदर पार तेरे दर्द को बिना खबर के जान लेती है। तू सामने बैठी माँ से कह रहा है तू क्या जाने, तू क्या जाने। ओ यार कभी उससे इस लहजे में बात न करना। खुदा की कसम तेरी सबसे बड़ी साइंटिस्ट जात माँ की जात है, तेरे लिए सबसे बड़ी डॉक्टर माँ की जात है, तेरे लिए सबसे बड़ी पीर तेरी माँ है, तेरे लिए सबसे बड़ी तबीब तेरी माँ है, तेरे लिए सबसे बड़ी वली तेरी माँ है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ करके तेरे लिए बद्दुआ करें और एक तरफ तनखा माँ बैठ करके तेरे हक में दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह 70 वलियों की टाल देगा, लेकिन तेरे हक में उठने वाले माँ के दुआओं के हाथों को नहीं टाला जाए। हो किधर मरहबा। तो जो है सारे लोगों की, अभी थके तो नहीं है ना। मेरा वक्त पूरा सा हो चला है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा सफर और हो जाए। चलूं आगे। ये इश्क का इमाम माँ ने दे दिया सामान। पहुंच गए मदीना शरीफ। मदीना शरीफ आ गए। मदीने शरीफ में आके अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला आपके घर पे क़याम फरमाया मदीने शरीफ। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जितने दिन आला हज़रत मदीने शरीफ में रहे मैंने आंखें सूखी नहीं देखी, गमे में हबीब में आंखें भीगी रहती थी। अलग अलग नतीजे हैं ना। एक शेर पढ़ा जाता लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम चेयरमैनों से अच्छे तो ये जमींदार है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुर्सी वहां डाल के तुमसे बात करूं। तवज्जो है ना।
लौट कर आ गया, मक्के से मदीना ना गया। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, ये जाके लौट आते। और आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हमसे जिसने पूछा मौलाना किधर जा रहे हो, हमने कहा मदीने जा रहे हैं। क्यों? उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए भाई, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, इसलिए काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौजत किधर की है। ये कहते हैं जी ये बरेलवियों का अकीदा बड़ा गंदा है। हम सलाम भेजते इमाम अहमद रजा की कब्र पे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए कि उन्होंने बरेली में करवट लेके सुन्नियों का अकीदा बचाया है। कितना खूबसूरत अकीदा दिया। कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, हाँ हाय सलामत रहे सलामत रहे। हालत देखें आप, ये कह रहा क्या है सुन्नियों का गंदा अकीदा। ये कह रहे हुजूर देखते हैं, हुजूर दिखते हैं, हम तो यहाँ रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं। मुतव्वे जो रहते हैं, मुतव्वे वहां, वो कहते हैं हम तो रात दिन देखते हैं, हमने कभी हुजूर को नहीं देखा। बगैर तो अपनी हकीकत तो देखो, तुम वहां जूता पहन के टहलते हो। जो जाली शरीफ है ना, इन्हें वक्त मिलता तो यूं पैर रख के उस पर खड़े होते, और जब वो जगह खाली होती है तो सिगरेट पीते वहां खड़े होकर के। मैंने कहा बेअदबों को हुजूर नहीं दिखाए जाते, अदब वालों को हुजूर दिखाए जाते, अदब वालों को हुजूर दिखाए जाते। एक तुम हो, अभी तुमने वीडियो देखी इन बेगैरतों की, कसीनों का उद्घाटन इन्होंने किया, शराब के अड्डे इन बेगैरतों ने खोले, जुए के अड्डों का उद्घाटन ये बेगैरत कर चुके हैं उस अरब की जमीन पे, अय्याशी के अड्डे इन्होंने गर्म कर दिए। गैरत नहीं आती है मुसलमान कहलाते हुए। मैं तो इनको यहूद की नाजायज औलाद कहता हूँ। उधर फिलिस्तीन में बच्चे भूखे प्यासे मर रखे हैं और अरब के अय्याश शराब के नशों में डूब रखे हैं। वहां बच्चियों के सर पर रखने के लिए दुपट्टा रखी है, इनके कसीनों की भीड़ कम नहीं हो रखी है। वहां फिलिस्तीन के बच्चों को एक घूंट पानी नहीं, इन अय्याशों के दस्तरखान पर शराबों के चाम लोटे जा रहे हैं। कौन सा जवाब मुस्तफा को दोगे? क्या तुम भूल गए हो उम्मत का क्या यही तकाजा है कि इधर उम्मत प्यासी मरती रखे और तुम अय्याशी में डूबते रहो? किस पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क कहते हो? मैं उन पाकिस्तानियों की अगर बात करूं, कितने बेगैरत हैं, ये वीजे ले जाकर के सऊदिया में जाकर भीख मांगने वाली कौम, अपने ही शहर की बेटियों पर अय्याशियों में गड्डियां लुटाने वाली और उनको नचा करके पैसे उड़ाने वाली पाकिस्तान की बेगैरत कौम को गैरत आनी चाहिए। तुमसे अच्छे तो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। खुदा की कसम, अगर कुछ भी नहीं है, रात को मुसल्ला बिछाते हैं, जहां अपने लिए मांगते हैं, उससे पहले फिलिस्तीन के कमजोरों के लिए दुआएं मांगा करते हैं। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अगर रख करके रख दिया इस टिकटॉक ने, इस रील ने तबाह कर डाला हमारी कौम को। टकों के लिए नशा चढ़ा है, बेटियां कपड़े उतार के रील पे आ गई। भूल गए हम लोग, एक बेटी की इज्जत के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने समंदर का सीना चीर करके पार करके एक बेटी की हिफाजत की थी। जिस बेटी की इज्जत इतनी अहम थी, आज टिकटॉक पे दिख गई और अब्बा भी कह रहा था 1.5 लाख फॉलोवर है बेटी के। आग लगे तेरी बेटी के फॉलोवर और तेरी सोच में, कोई नतीजा नहीं। मरेगी ना, कोई कफन देने नहीं आएगा। लगा टिकटॉकर पे कितने तेरे फॉलोवर हैं। नौजवानों, धोखे में ना आना। मेरी कौम का 90% बेड़ा गर्क कर दिया गया इस मोबाइलबाजी ने। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। अगर कलवा भी है तो ऐसे ऐसे फिल्टर मार रहा कि कतई अब्बा कोई पहचान ना हो रही, घर का ही अल्लाह के पड़ोस का है। गलत कह रहा हूं मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी तकरीर में लंबा खुतबा नहीं मिलेगा, मेरी तकरीर में शेर व शायरी नहीं मिलेगी। मैं अपने वक्त के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा वक्त आपने खरीदा है, कीमती है आपके लिए। मैं अपने इस वक्त में आपका 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप घंटों से यहां बैठे ना, एक सबक लेके चले जाओ, एक सबक लेके चले जाओ।
मेरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मोबाइल ने। जिन्हें आईएएस की तैयारी करनी थी वो वीडियो बना रहा, कोई कुत्ते के साथ, कोई पिल्ले के साथ, कोई बिल्ली के साथ है, कोई ट्रेन पे टंग के, कोई छत पे लटक के। क्या है? फॉलोवर बढ़ जाएं। बेटियों के दुपट्टे उतर गए। तुम तो गाने की बात करते हो, फैशन शो में बेटियां उतार के कहते हो कि मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है। मैं तो ये कहता हूं इस्लाम तो इसको भी गवारा नहीं करता है तेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती हो और उसकी आवाज मोहल्ले में किसी के कान में चली जाए। इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता है तेरी बेटी नकाब के अंदर रह करके नात घर के अंदर पढ़े और घर के बाहर उसकी आवाज जाए। बता तो सकी जो इस्लाम इतना मोहतात हो कि बेटी की नात की आवाज को आंगन से बाहर नहीं जाने देता, वो तेरी बेटी को टिकटॉक पे दुपट्टा उतारने की इजाजत कैसे दे देगा? कैसे कह देते हो फकरे बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, एक मौत झटका देगी, खुदा की कसम सब धरा का धरा रह जाएगा। लात मार दो दुनियादारी को, कुरान को अपनाओ, दीन को अपनाओ, इस्लाम को अपनाओ, फिर मरो। जब कब्र में जाओगे तुम्हारा जनाजा कहेगा लैद में इसके रुके शाय का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बंद करो ये तमाशे, बेड़ा गर्क हो गया। क्या मिला टिकटॉकर में? लाइक मिल गए। सुबह उठ के चेक कर रहे कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लाइक हो गए, कितने लोगों ने कमेंट किया। क्या फर्क पड़ता? कमेंट की औकात हवाओं में लिखी जाने वाली लाइनें, इसे कमेंट कहते हो? खुदा की कसम कमेंट वो है जो मेरे नबी ने किया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब तो वो रात होके रही, इसे कहते हैं कमेंट। ये क्या किसी ने लिखा डाला खत्म खत्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी कभी आप भी देखते होंगे मुस्लिम कहलाने वाली बेटियां सोशल मीडिया पे नंगी हो गई और बाप फख्र कर रहा है। मर जाना चाहिए गैरत से, मर जाना चाहिए। फख्र की बात नहीं, ये गैरत की बात है, गैरत की बात है। एक बेटी पकड़ी थी राजा दाहिर ने, कैद कर लिया। उसने खून से खत लिखा अपना हज्जाज बिन यूसुफ के पास, और लिखने के बाद उसने कहा था कि सुन तू महल में लेटा है और यहाँ 4 दीवारी में अगर मेरी इज्जत लुट गई ना, कयामत में तेरी कलाई पकड़ के महबूब की सामने ला के कहूंगी आका ये महल में मौज करता रहा और वहां 4 दीवारी में मेरी इज्जत लुटती रही। बता हुजूर को क्या जवाब देगा? जबकि हज्जाज बिन यूसुफ के पास मजबूरी थी, फौजें अपने महाज पे गई हुई थी, कोई सिपाही उसके पास नहीं था, खत लेके चक्कर लगा रहा था। क्या होगा, क्या करूं? भतीजे की नजर पड़ गई। आज 20 साल का भी हो जा तो अम्मा कह रही है अभी लल्ला ने देखा ही क्या है। 25 का भी हो गया तो अब्बा कह रहा बालक ही तो है। जब पुलिस हथकड़ी डाल के जेल में ले जाती है तब पता चलता है कि इसका बेटा भी जवान हो गया है। हाँ, एक दिन नेपाल में तकरीर करने के लिए गया तो बड़ा अधिकारी था, कोई आईएएस अधिकारी था, वो मिलने के लिए मुझसे आया। उसने कहा कि तुम्हारे लेक्चरर से मुझे मिलना है। उसने मुझसे आके 4 बातों में बात कही। उसने कहा मैं भी मौलाना आपको सुनता हूं। मैंने सोचा कि शायद आपसे ये बात कह दूं तो कौम सुन ले, आपकी गुफ्तगू में संजीदगी होती। मैंने कहा बात क्या है बताएं सर। कहने लगे जितने बॉर्डर पे नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो नौजवान मुसलमान ही क्यों होते हैं? मुझे बताओ कि और कोई बिजनेस नहीं रह गया था? पेट पालने के लिए कोई और धंधा नहीं बचा था? मंशियात फरोख्त करने चले बॉर्डर पे? तुम्हारा क्या जाता, तुम्हें कौन जानता है? औकात क्या है तुम्हारी? लेकिन जब नाम उमर होता है, जब नाम अली होता है ना, तो उंगली सीधी मेरे महबूब की तरफ उठा करती है। कम से कम अपनी गैरत नहीं करते तो मदीने वाले की तो हया करो। तुम्हें कोई नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि ना तुम्हारे बाप का नामो निशान है, ना तुम्हें कोई जानता है। तुम्हें देख के कहता आखिर ये मुसलमान इतने गंदे क्यों होते? इस दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे नबी ने,
क्यों डूब गए हम नशे में जाकर के? ओ भाई, रब ने तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया, तुम उस नशे में डूब गए जिसे पी के नालियों में पड़े रहते हो। तुम्हारे लिए तो रब ने पाक शराब का जन्नत में इंतजाम किया। नौजवानों, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो नशे के करीब जाता होगा, और अगर जाता भी हो ना तो आज सच्चे दिल से तौबा कर देना। अल्लाह तेरे महबूब के लिए कभी जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो लोग मुझे देख के तेरे महबूब के बारे में बात करें। करते हैं इंशाअल्लाह वादा। ये कौन लोग हाथ नहीं उठा रहे, जरा बताओ तो, देखो जरा, और फिर सूंघ के भी देखना कहीं हाथ तो नहीं रही है बगल शगल में से। शराब को हाथ लगाएंगे नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह? सारे हाथ उठा लें ताकि उसमें राज रह जाए पीने वालों का।